चंडीगढ़ में इतना बड़ा इवेंट आज तक कोई करवा नहीं पाया, वो भी बैक टू बैक। कहाँ से वो आइडिया आया और कहाँ से इतना सब कुछ आप मैनेज करने का देख पाए? देखो, इंटेंट तो हमेशा से ये था कि करना है तो फिर चंडीगढ़ ही करना है। दिलजीत है और करण औजला है, AP ढिल्लों है, श्रेया घोषाल, अनूप जैन और बैंगर हम कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ में कमी थी। तो मैक्सिमम एक आर्टिस्ट ने कितने पैसे लिए अगर मैं पूछना चाहूँ? ये मैं अब ऐसे यहाँ बिना नाम लिए, हाँ, नाम ना लिए तो फिर वो तो थे 45 लाख। ये नाम बैंगर हाँ, आया कैसे ख्याल में? किसका आइडिया था? बैंगर नाम सुन के ही ना एक खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है। अलग अलग ऑप्शन आए, बहुत ऑप्शंस आए। फिर एक टीम में ही मेंबर थी, उन्होंने बोला कि बैंगर करते हैं, मतलब बैंगर भी उसमें से एक ऑप्शन था। और लकीली आज भी वो हमारे साथ काम कर रही है, सिमरन नाम है, शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द इवेंट। वायरल आर्टिस्ट। अभी लिखारी जी जस्ट आए ही थे और आपने उनको अपने इवेंट में, हाँ जी, और आपने अपने इवेंट में उनको पूरा कैप्चर कर लिया। चंडीगढ़ में अब तक इस तरह के इवेंट्स और आईपीस बिल्डअप क्यों नहीं हो पाए? तो बैंगर जैसे इतने बड़े इवेंट को करने के लिए कितना पैसा लग जाता है? लग जाता है, बहुत लग जाता है। बट जो एक्सपीरियंस हम देंगे, या तो वो रिस्क, अगर मैंने 50 लाख और खर्च दिया हो। पिछले कई सालों से चंडीगढ़ में रहते हुए मैं एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा था और बहुत बार मन में आया कि क्यों ना खुद ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि इस पर्सन ने ये चीज़ स्टार्ट की है तो बहुत दिल से बहुत बड़ी खुशी हुई, बिकॉज चंडीगढ़ इज़ मिसिंग दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स और इवेंट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंगर की, जो पिछले 2 सालों से लगातार इवेंट करते आ रहा है। ये उनका सेकंड इवेंट है, बट जिस तरीके से उन्होंने इवेंट बनाया है उसको एक फेस्टिवल में ही कन्वर्ट किया है, जहाँ ना सिर्फ म्यूज़िक है, फन है, एंटरटेनमेंट है, फूड है, बल्कि पूरा ही एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस है। आज के हमारे पॉडकास्ट में बैंगर के फाउंडर श्रेय जैन है, जिन्होंने कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से ये आइडिया आया, वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की एंड अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बैंगर को बनाते हुए, इसके पीछे की पूरी ओवरऑल मेहनत, टीम, एफर्ट, आर्टिस्ट को लेके आना, किस लेवल तक का ओवरऑल खर्चा होता है, एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि इस लेवल तक का इसमें एक्सपेंस लगता है। तो वो सारी डिस्कशन हमने इस पॉडकास्ट में उनके साथ की है। तो आज का एपिसोड बैंगर शुरू होने से पहले तो ज़रूर देखें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है ऐसे इवेंट्स को बनाने में। एंड आई स्पेसिफिकली thanks to Shrey Jain and their entire team to creating this kind of festival in our city, Chandigarh. Thank you and stay tuned. श्रेय भाई, वेलकम टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है ज़िंदगी आपकी? ज़िंदगी तो बहुत ही हेक्टिक चल रही है। अभी तो बहुत भागम भाग चल रहा है। नाइट शिफ्ट चल रही है, ऐसा लग रहा है। हमारा 4 बजे ऑफिस ख़त्म हो रहा है, 5 बजे सो रहे हैं, फिर 11 बजे उठ के 12 बजे फिर ऑफिस, बिकॉज आपको पता है अभी जो शो आ रहा है, अभी टाइम बहुत कम है और क्लोजर टू द इवेंट ऐसा हर बार सिनेरियो आ ही जाता है। आपने एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में कदम रखा कैसे और कब? ये सब शुरू हुआ व्हेन आई वाज इन कॉलेज। DAV कॉलेज का मैं पास आउट हूँ। तो कॉलेज के 3rd ईयर में आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज सोसाइटी, और वहाँ पे हम इवेंट्स कराते थे। तो लास्ट जब हमारा फाइनल फेस्ट हो रहा था तो मैंने को तब वहाँ पे ना मेरी जो कॉलेज की कम्युनिटी थी उनको देख के बहुत सही लगा कि वो बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, बहुत खुश है। मैंने कहा ये एक रीज़न है जो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपना MBA ड्रॉप किया। आई वेंट टू बॉम्बे, आई डिड अ कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। वहाँ से फिर मैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं जो सनबर्न के फाउंडर, उनके अंडर मैंने काम किया 2 साल। आफ्टर दैट आई केम बैक इन 2019, देन आई स्टार्टेड माई ओन थिंग। सो इट ऑल वॉज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो शुरू कॉलेज से हुआ, फिर बॉम्बे एक नए कॉलेज में गया विच वॉज अ पाथ टू एंटर द इंडस्ट्री। एंड आफ्टर दैट सर जो मेरे मेंटोर हैं उनके साथ मैंने काम किया, सारा कुछ सीखा वहाँ पे। बहुत कुछ तो नहीं सीख पाया बिकॉज टाइम बहुत कम था उनके साथ, मतलब मैं जब जॉब कर रहा था, बट जितना भी सीखा दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग कर्व। और आज भी उनके साथ ऐसा है कि ही कॉल्स मी व्हेन एवर ही वांट्स टू, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है। इनफैक्ट आज ही 10 दिन की हमने ट्रिप लगाई थी लास्ट ईयर। एक बहुत बड़ा इवेंट था इफ़ी करके गोवा में,
तो वो वैसे प्रोजेक्ट्स हो गए। एक हमने रैली करी थी उनके साथ फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, सो आई वाज हेडिंग दैट प्रोजेक्ट। वहाँ पे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था विच वाज माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि वो 17 दिन की रैली थी टू प्रमोट एंथम जो सर ने प्रोड्यूस किया था विद मिथुन एंड जुबिन नौटियाल ने गाया था, सुखविंदर सिंह ने गाया था। उसको लेकर वो सारी जगह चले गए थे, बट उन्हें एक रैली करनी थी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो उसको जब मैंने किया लीड, तो कहाँ पे कब पेट्रोल पंप आएगा से लेके कब अगला स्टॉप लेना है, सुबह मीडिया इंटरेक्शन करनी है, फिर स्कूल में जाना है, बच्चों से मिलना है, फिर ट्रैवल करके अलग सिटी में। सो दैट वाज अनदर लर्निंग कर्व विच हेल्प्ड मी इन इवेंट्स ऑल्सो। चाहे वो एक इवेंट नहीं था, बट वो मेरे को उसकी लर्निंग इवेंट्स में बहुत काम आई। तो आज भी उनसे बात होती है रेगुलर बेसिस पे, वो पुश करते रहते हैं। हमारा इंटेंट है कुछ करने का, टीम है वो भी पुश करती रहती है। तो बस ऐसी चल रही है अभी हमारी एंटरटेनमेंट की। चंडीगढ़ में इतना बड़ा इवेंट आज तक कोई करवा नहीं पाया, वो भी बैक टू बैक। हाँ, कहाँ से वो आइडिया आया और कहाँ से इतना सब कुछ आप मैनेज करने का देख पाए? देखो इंटेंट तो हमेशा से ये था कि करना है तो फिर चंडीगढ़ ही करना है, वरना तो अच्छा खासा बॉम्बे में चल रहा था, जॉब कर रहा था, जहाँ पे करनी थी वहाँ कर रहा था। मतलब लोगों की ड्रीम जॉब होती है, वो मेरे पास थी और आई वाज हैप्पी, सब सही था। बट शुरू से वो थी कि कुछ तो खुद का करना है, और खुद का करेंगे तो शुरू तो चंडीगढ़ से ही करेंगे। चंडीगढ़ रह के बहुत मन किया कि अब जब हमने क्लब इवेंट शुरू करे कि दूसरी, अब चंडीगढ़ कर ली, अब दूसरी सिटी में जाके करेंगे। अब सेम यहाँ पे है कि पहली चीज़ जो जब भी मैं करूँगा, कुछ भी करूँगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़, बिकॉज यहाँ दिस इज़ द प्लेस जिसने मेरे को सब कुछ दिया है। चाहे वो मेरी दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, मेरा स्कूल हो, कॉलेज हो, मेरी सब चीज़ की शुरुआत यहाँ से है। तो वाई नॉट विद माई पीपल, माई एनर्जी। आप यहाँ ऊपर से, तो आप भी यहीं से हो, आपने भी यहीं से। हर बंदा अपने वो जो रूट्स से अगर जुड़ के रहे, मेरे को ऐसा लगता है, तो वो इम्पैक्ट ना उसका बहुत डबल हो जाता है रादर दैन अब मैं करने को ये बॉम्बे दिल्ली कर सकता हूँ, बिकॉज जिस स्केल पे हमारे इवेंट हो रहे हैं, जो लाइनअप हम करते हैं, वो वहाँ पर मेरे को पता है ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बट एक कनेक्शन तो है, प्लस चंडीगढ़ को हमें ना वो मैप पर लेके आना है। लोग चंडीगढ़ क्या हर जगह से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स दी वेस्ट, बॉम्बे जाते हैं, गोवा जाते हैं टू अटेंड फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स। यहाँ पर है ही नहीं। आप मेरे को एक आईपी बताओ जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जो चंडीगढ़ में 2 साल लगातार हुई या 2 एडिशन लगातार हुए। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो मिसिंग। सो देर इज़ अ विंडो जहाँ पर वी कैन एंटर, और वो एरिया हम प्लेस अपनी बना सकते हैं। जब आपने शुरुआत भी की ना बैंगर, जब आप लेके भी आए, तो उस टाइम दिल को ना बहुत खुशी हुई। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि हम लोग भी कुछ ऐसा एक इवेंट करें। लेकिन जब आपने वो शुरू किया तो सबसे पहले ये चंडीगढ़ में कमी थी, ये चीज़ हो रही है और इतने बड़े लेवल पे चंडीगढ़ पे इवेंट हो रहा है, तो हम उसका किसी भी तरह पार्ट बन पाए तो सबसे बेस्ट है। तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ सच में अब कुछ हो रहा है। अभी भी स्टिल मेरे मन में बहुत सारे और भी प्लान्स हैं, बट सच में कुडोज टू यू, आपने इतना बड़ा एक चंडीगढ़ में आईपी क्रिएट कर रहे हैं और बैक टू बैक सेकंड आ रहा है। एंड आई होप आगे भी बहुत सारे ऐसे देखते रहेंगे हम। ये मतलब बेसिक है कि एक बार इवेंट करना तो बहुत लोग कर सकते हैं, बट मेरे लिए भी ये चीज़ थी कि मेरे को पहला हुआ था, दैट वाज नॉट ओवर। अब जब तक 1 साल उसको पूरा नहीं हुआ और हमने एक और सीज़न नहीं निकाला, तब तक वो आईपी नहीं है। बिल्कुल, उससे पहले तक तो वो इवेंट है। तो अब जब हम ये कर रहे हैं बैंगर कार्निवल, दिस इज़ अनदर स्टेप। फिर फेस्टिवल होगा, वो अनदर स्टेप, तब वो एक आईपी में कन्वर्ट होगा। मतलब कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने बड़े आर्टिस्ट को एक साथ लेके आना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसकी तैयारी हमारी जैसे बैंगर फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो कार्निवल का आइडिया 21 जनवरी को बैंगर फेस्टिवल ख़त्म हुआ था, 25 जनवरी को बैंगर कार्निवल का आइडिया आ गया और हमने काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फरवरी से आर्टिस्ट नेगोशिएशंस और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो 6-8 महीने लग जाते हैं। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है दैट इज़ जब आर्टिस्ट का होता है इंडिया टूर। ये हमें लास्ट ईयर भी हुई थी प्रॉब्लम। अब वो जब इंडिया टूर होता है तो वो चाहते हैं कि हम इंडिया में मैक्सिमम सिटीज़ को टच कर सकें और वहाँ पर अपना शो कर सके। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उन्हें कन्विंस करना कि इंडिया टूर में अपना शो आप मत करो और हमारे साथ कर लो बैंगर के अंदर। बट चंडीगढ़ बीइंग अ टियर 2 सिटी, तो वहाँ प्लस अब मैं भी 6-8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और बात हो रही है, सब है। जिस टाइप का इवेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जिस पर आर्टिस्ट भी मान जाते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो।
जो वो लोग समझते हैं कि हाँ चंडीगढ़ में अगर करना है तो फिर इस स्केल पे करना है तो कोई ना इंडिया टूर में नहीं करते हम, पर अच्छा शो ऐसे कर लेते हैं। तो आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं? बहुत चैलेंजेस होते हैं, मतलब कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वो इस पॉडकास्ट के बाद बताता हूँ मैं आपको, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। बहुत सपोर्टिव भी होती है आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज, बट कई बार काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने जो कमिट किया है वो हम दे रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हूँ, इवेंट्स के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर मैं उसको अपने कोर कॉम्पिटेंस मानता हूँ कि मेरे को लगता है अगर आप इवेंट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपकी हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है तो आपका कहीं और ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क है ना, वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरे लिए होता है कि जब आर्टिस्ट हम कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है हमारी हॉस्पिटैलिटी सही है, टेक्निकलिटी सही है, ये सब चीज़ें ऑन पॉइंट है। बट फिर भी कभी फ़्लाइट नहीं मिलती, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अब एक आर्टिस्ट था जिसे बैंगर फेस्टिवल पे परफॉर्म करना था, वो गोरखपुर से आ रहे थे, तो वो आ रहे हैं 21 जनवरी, इतनी फॉग थी, फ़्लाइट्स ही नहीं लैंड हो रही है। वो कैसे ना कैसे करके 20th को निकले हैं, 21st को दिल्ली पहुँचे हैं। उनकी परफॉर्मेंस है 6 बजे, 3 बजे वो वेन्यू पे पहुँचे, साउंड चेक किया। उनको हम होटल भी नहीं भेज पाए क्योंकि आपको पता है कितना ट्रैफिक था। तो उनको हमने अपनी स्नीकर स्ट्रीटवेयर वाली जो स्ट्रीट थी वहाँ से शॉपिंग करवाई और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। सो ये चैलेंजेस भी होते हैं, बट इसके अंदर आर्टिस्ट की टीम भी समझती है, बिकॉज उनको पता है कि मतलब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है ना ये चीज़। बट अदरवाइज अब रिलेशन वैसा है आर्टिस्ट एजेंसी से भी, लोगों से भी और आर्टिस्ट से भी, कि टचवुड वो हो जाता है एक, उनको पता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे, कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं बोल रहे, बिकॉज हमारा इंटेंट कभी वो रहा ही नहीं है। अगर आर्टिस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली दैट विल इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस ऑल्सो। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होएगी तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो IP पे आएगा। सो पूरा एक फुल सर्कल गेम है, तो वी मेक श्योर कि ऑन पॉइंट रहे चीज़, ज़्यादा वो ना हो। बट हाँ, कई बार ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, बट वो वील मैनेज एंड फिगर तो थिंग्स इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके आना कितना इजी रहा आपके लिए? देखो, अब आप लगा लो इजी रहा या फिर आप लगा लो ये जो 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ उसकी मेहनत थी कि इनको बुलाना मेरे लिए इजी तो नहीं रहा, बट कन्वीनियंट रहा इन टर्म्स ऑफ कि ये लोग आ गए वो ट्रस्ट पे। बट वो ट्रस्ट अगर अब लोग जो देख रहे हैं कि हाँ ये एकदम से ये IP बन गई, बैंगर है क्या, इतने बड़े आर्टिस्ट ले आते हैं सब कुछ, बट वो जो पिछले 5 साल रिलेशन बना है धीरे धीरे कर करके, तो बहुत बार ये आर्टिस्ट आए हैं जिसमें मैं, जैसे आपने बोला कि हमें जुड़ना है इस इवेंट के साथ क्योंकि आपको अच्छा लगा, वैसे ही पिछले 5 साल से हम रेगुलरली ऐसे इवेंट्स, जितने भी चंडीगढ़ में बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़ रहे हैं। चाहे हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, चाहे उनकी प्रमोशन, चाहे हम प्रोडक्शन करते हैं या टेबल्स करते हैं, वॉट एवर इट इज़, वहाँ पे जुड़े हैं धीरे धीरे करते करते कि अब वो सिनेरियो आ गया वो है जो कि 5-6 सालों का कनेक्शन था या मेहनत हाँ, थी, हाँ, बिहाइंड द सीन वाली चीज़ थी, यस, वो अब हेल्प कर रही अब है। हेल्प कर रही है। यस, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हो हाँ गया। रातों रात तो वैसे ही कुछ नहीं होता, बट हाँ ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसा नहीं है सारे आर्टिस्ट जानते हैं या सब एक फ़ोन पर आ जाएंगे, बट अभी भी बहुत नेगोशिएशंस करनी पड़ती है। मतलब इस इवेंट के लिए भी, बैंगर कार्निवल के लिए भी हमारा लाइनअप बहुत बैक एंड फोर्थ होता रहा, चलता रहा, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे। टचवुड जो भी एंड में निकल के आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट स्टिल वो चीज़ अभी भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। चाहे जितना अच्छा रिलेशन हो, सारी चीज़ें हो, उनकी एक आर्टिस्ट की अपनी प्रोफेशनल लाइफ होती है, उनके अपने डेट्स होती है, स्केड्यूल होते हैं, वो समझने पड़ते हैं। कई बार सब चीज़ सही बैठ जाती है, स्केड्यूल नहीं बैठता। वो हुआ है हमारे साथ अभी इस इवेंट पे, तो हमें लेट गो करने पड़े काफ़ी आर्टिस्ट उस वजह से। तो मैक्सिमम एक आर्टिस्ट ने कितने पैसे लिए अगर मैं पूछना यार चाहूँ, ये मैं अब ऐसे यहाँ बिना तो, नाम लिए? हाँ नाम ना लिए तो फिर वो तो थे 45 lakhs, वो थे अभी तक जो हमने किया है, विच इज़ ठीक है, डिपेंड करता है वो कितनी टिकट सेल करता है। बट जब आप एक कार्निवल करते हो, तो कार्निवल या फेस्टिवल करते हो जिसमें मल्टी आर्टिस्ट होते हैं, तो यू कांट डिफाइन कि किस आर्टिस्ट ने कितनी टिकट सेल करी, बट वो एक इम्पैक्ट आता है। तो कार्निवल और फेस्टिवल में डिफरेंस है क्या? सो जो हमने बैंगर फेस्टिवल किया था उसका ओनली इंटेंट वाज टू गिव एन एक्सपीरियंस, बट म्यूज़िक के वे में एक्सपीरियंस देना है। इन टर्म्स ऑफ हमारा लाइनअप वाज फुली फोकस्ड, किंग थे, अनूप जैन, तलविंदर, मित्राज, ट्रिक सिंह, ये सब आर्टिस्ट थे। तो हमारा मेन फोकस वाज कि म्यूज़िक को हमने
प्राइमरी फोकस देना है, वही प्रमोट करना है, वही चीज़ होगी। प्लस एड ऑन में 10 स्टॉल फ्ली मार्केट की, 10-15 फ्ली स्नीकर एंड स्ट्रीट वेयर, 20 स्टॉल फूड के। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैंगर कार्निवल, कार्निवल इज़ अ सेलिब्रेशन, तो नाम से ही आपको सुनने में पता लग रहा होगा। सो कार्निवल हमारे लिए कि बैंगर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए, जहाँ पे ऑब्वियसली हमारा आर्टिस्ट तो रहता ही रहता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग पुल फैक्टर। प्लस बैंगर की एक्सपेक्टेशन लोगों की ऐसी हो गई है कि उन्होंने मजबूर किया है मेरे को 2 हेडलाइनर करने के लिए। मैं सच बताऊं तो एक ही हेडलाइनर करने वाला था और एक दिन डिसेंट आर्टिस्ट करने वाला था। बट जिस टाइप का रिस्पॉन्स आने लगा, मैंने कहा यार लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको नहीं कर सकते डिसीव। हालांकि हमारी टिकट मूवमेंट बहुत अच्छी जा रही थी, सब सही था, बट मैंने कहा यार अगर एक बार कर दिया, बुरा मान गई ऑडियंस जो भी बनी हुई है इतनी, मतलब बिना आर्टिस्ट रिवील के 3000 टिकट बिकी हैं चंडीगढ़ शहर में। सो दैट इज, दोज नंबर्स आर समथिंग हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। फिर जब आर्टिस्ट अनाउंस हुए तो 5, 5,500, 6,000 हो गई। फिर मैंने कहा अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो फिर एक और हेडलाइनर हम डालते हैं। देन वी अनाउंस डिवाइन। तो ऐसे करके हुआ। अब ये तो हो गया म्यूज़िक पार्ट ऑफ द कार्निवल जो हमारा होगा, विच इज़ लाइक 30-40%। अदर दैन दिस आर मेन फोकस इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के अंदर आगे हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारी एक फूड स्ट्रीट बन रही है जिसके अंदर 25 फूड स्टॉल्स हैं जो मेन कोर्स खाना सर्व करेंगे या फिर स्नैक्स और एपेटाइजर्स करेंगे। अलग अलग ब्रांड्स, वो ब्रांड्स भी क्यूरेटेड हैं, जैसे 3 हैं इटालियन, 2 हैं कॉन्टिनेंटल, 2 है ओनली बर्गर्स। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉल आ रहा है हम कर रहे हैं, 3 नॉर्थ इंडियन है, 3 से ऊपर तो एक पर्टिकुलर क्यूजीन की स्टॉल ही नहीं है। ये हो गई 25 हमारी फूड स्टॉल्स। देन कम्स हमारा डिज़र्ट कॉर्नर जिसके अंदर हमारी 6 स्टॉल्स हैं अलग अलग, वॉफल्स की अलग, चूरोस की अलग, पेस्ट्रीज़ की अलग। फिर हमारा फूड ट्रक्स हैं, 2 फूड ट्रक्स हैं हमारे, वो भी बहुत कूल है, आमने सामने लगे हैं, बीच में टेबल्स लगे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। फिर हमारा एक क्रेव कॉर्नर जिसके अंदर जो भी चीज़ें कार्निवल में होती है, लाइक पॉपकॉर्न, कैंडी फ्लॉस, पॉप्सिकल, सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया फूड के अराउंड जो चीज़ हम कर रहे हैं। देन कम्स हमारा बियर गार्डन, उसी के सामने हमारा बियर गार्डन है जहाँ पर लोग आके दे कैन एन्जॉय, रिलैक्स 2 दिन अल्टीमेट, जिसको ना आर्टिस्ट से लेना देना ना शॉपिंग से लेना देना, एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ। एक्सपीरियंस चाहिए, वो बैठा है अपना आराम से। नवंबर का टाइम है, मौसम अच्छा है, सैटरडे संडे का दिन है। फिर हमारा आता है फ्ली मार्केट। सो फ्ली मार्केट के अंदर वी आर प्रोड्यूसिंग 110 स्टॉल्स। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वाई? बिकॉज जो नॉर्मल फ्ली मार्केट होती है वही 70-80-100 स्टॉल की होती है। बैंगर की जो फ्ली मार्केट का नाम हमने दिया है बैंगर बाज़ार। सो बैंगर बाज़ार के अंदर आपको पॉटरी से लेके, ज्वेलरी से लेके, एपरल से लेके, टैरो कार्ड रीडिंग, टैटू मेकिंग, सब चीज़ मिलेगी। ये बैंगर बाज़ार हो गया। देन कम्स स्नीकर एंड स्ट्रीट वेयर विच इज़ कॉल्ड बैंगर कल्चर। ये हम एक कंपनी है एंटा है जिसके साथ हम करते हैं, जिसने इंडिया में ये एक स्नीकर स्ट्रीट वेयर एग्जीबिशन शुरू करी थी। सो 2 साल से हम उनके साथ कर रहे हैं। ध्रुव इज़ द नेम ऑफ द फाउंडर एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अब बन गया है। और हमारा बस वो होता है जब हमने स्नीकर स्ट्रीट वेयर लाना है तो ही कम्स ऑन बोर्ड। सो ही इज़ क्यूरेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्नीकर एंड स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स ऑफ दिस कंट्री। और वो आ रहे हैं 30 to 35 ब्रांड्स। फिर आगे हमारा वर्कशॉप एरिया, दिल्ली की एक और कंपनी है जो वहाँ पे वर्कशॉप्स की क्यूरेट करने वाली हैं। पॉटरी हो गई, हेयर ब्रेडिंग, ब्रेसलेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें। देन कम्स अ चिल जोन। चिल जोन के अंदर हमने कुछ नहीं रखा है, एक प्रॉपर बड़ा सा टेंट है, उसके नीचे टेबल्स लगे हैं, एक बार बना हुआ है, प्लस एक गाड़ी है जिसकी बैक ओपन है और उसके अंदर एक डीजे कंसोल है और वो वहाँ पर लाइव डीजे प्ले करने वाला है 12 से 5 बजे तक। नाइस। तो हमारा मेन स्टेज एक्टिव होगा 5 बजे के बाद। 12 से 5 बजे वो चिल जोन में वो गाड़ी होएगी, प्लस सारे टेबल्स हैं। जिसको बियर गार्डन जाना है, फूड जाना है, इधर उधर जाना है, थक के वो इधर आ जाओ। और वो सेंटर में एंटर करते ही सेंटर में वो चीज़ है। सो ये है हमारे एक्सपीरियंसेस। फिर 5 बजे के बाद हमारी स्टेज शुरू हो जाती है। स्टेज के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें करी है, जैसे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बुला रहे, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है बैंगर वायरल आर। वायरल आर का कॉन्सेप्ट है कि हम वो आर्टिस्ट बुला रहे हैं जो आज जिनके गाने वायरल हुए हैं या फिर जिनके गाने नियर अबाउट टाइम में पहले वायरल हुए थे। सो उसके अंदर एक सेशन है। उससे पहले आर्टिस्ट शोकेस है जिसके अंदर हम वो टैलेंट्स को ला रहे हैं जो लोग अभी जिनको स्टेज नहीं मिल पाता, तो हम 4 एक्ट्स वैसे ला रहे हैं। फिर हमारा बैंगर वायरल आ रहा है, उसके बाद सब हेडलाइनर, देन उसके बाद मेन आर्टिस्ट। प्लस बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन द डे ऑफ इवेंट होने वाली है। लाइक लास्ट ईयर
प्रभ जो 9:45 जिसका गाना बहुत ज़्यादा वायरल था, ही शोड अप, और वो मेरे को 2 दिन पहले इवेंट से पता लगा। तो कई ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे भी नहीं पता, कई चीज़ें हमने प्लान करी हुई हैं जो ऑन द स्पॉट सरप्राइजेज होने वाले हैं। सो उन्होंने ट्रिक सिंह की परफॉर्मेंस में आए, वो एक लेवल ही, वो एक्सपीरियंस इज समथिंग जो आप मतलब आप विजुअली नहीं देख सकते, सुन सकते। सो यही डिफरेंस है, एक आप कोई भी चीज़ लाइव देख रहे हो और कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो वो ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस वो है। तो ये हमारा मेजर फेस्टिवल और कार्निवल का डिफरेंस है कि फेस्टिवल इज़ म्यूज़िक सेंट्रिक और यहाँ पे म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हम क्यूरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, मेरा कभी इंटेंट हो नहीं रहा कि यार एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। हमारा हमेशा से इंटेंट था कि जब कार्निवल करेंगे ना तो वो सब कुछ है। कार्निवल का आइडिया तो आया था कि हमें 250 स्टॉल्स करनी है, बट फिर उसके बाद लगा कि अगर वो 250 स्टॉल कर दी वो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसमें म्यूज़िक है, जैसे हो रहे हैं काफ़ी इवेंट। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए करी कि वो एक, हम 6 साल के बच्चे से लेके 60 ईयर्स के अंकल तक को हम टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो, अच्छा अब एक और मेन चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, कार्निवल गेम्स। हमारा गेमिंग एरिया भी है। कार्निवल गेम्स के अंदर जो हमारे पहले कार्निवल्स मेले में नहीं लगती थी, वो डिस्क मारनी है, बॉटल मारनी है, गन से वो उड़ाना है, बलून्स, वो वाली गेम्स है 90s की। फिर हमारा फ्लैट आउट एरिया आता है जहाँ पे जेनजी गेमिंग है, जिसके अंदर आपका प्ले स्टेशन आ गया, बियर पोंग और ये वाली। तो ये गेमिंग बच्चों के लिए हो गया। फिर फैमिली या लेडीज़ के लिए बैंगर बाज़ार हो गया, जेनजी लड़कियों के लिए। फिर स्नीकर स्ट्रीटवेयर के लिए अगेन एक जेनजी और यंग मिलेनियल वाली ऑडियंस उधर आ गई। थोड़े एडल्ट्स हमारे बियर गार्डन चिल जोन में आ गए। फूड के लिए तो चलो सब लोग आते ही हैं, बट बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हमने इस पर काम किया है। मतलब हमने सब काम बंद कर दिया अपना फ्रॉम जनवरी से, सॉरी, हमने जनवरी में ये आइडिया जब आया तो मार्च तक ये आइडिया बिल्ड हो रहा था। मार्च अप्रैल तक हमने क्लब शोज़ जो हमारे कर रहे थे, इधर उधर काम कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट मई में हमने रियलाइज़ कर दिया कि हमें अगर ये काम करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इंटायर 15 से 20 लोगों की जो हमारी कोर टीम है, दैट इज़ ओनली फोकसिंग ऑन बैंगर कार्निवल, नथिंग एल्स। मतलब कोई ऐसे काम आ भी रहे हैं ना तो हम मना कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट करना है और उसके लिए बिल्कुल 6-8 महीने की मेहनत बिल्कुल वो चाहिए ही चाहिए, वो भी फोकस्ड ऑन वन थिंग ओनली, Yes. तभी बैंगर बन पाया है। ये नाम बैंगर हाँ, आया कैसे ख्याल में, किसका आइडिया था? ये नाम आया, मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो पहले हम इवेंट करते थे अपनी कंपनी के नाम से, एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट के नाम से। और क्या था ना, वो एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट एक टिपिकल कंपनी का नाम है और हम करते थे क्लब में इवेंट। तो यार लोगों को वो एक्साइटमेंट नहीं फील होती थी कि यार कहाँ जा रहे हैं एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट के इवेंट में, एक तो थोड़ा लंबा बोलने में, नाम है। yes. तो मैंने कहा यार ये थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए। 2-3 साल हमने इस नाम से ही किया काम, बट बैक इन 2022 तो हम एक 5-7 लोग बैठे हैं और इवेंट था हमारा। मैंने कहा अगस्त की बात है कि कुछ अलग नाम करते हैं, हम नया प्लान करते हैं। तो करने लगे तो फिर किसी के अलग अलग ऑप्शन आए, बहुत ऑप्शंस आए। फिर एक टीम में ही मेंबर थी, उन्होंने बोला कि बैंगर करते हैं, मतलब बैंगर भी उसमें से एक ऑप्शन था। और लकीली आज भी वो हमारे साथ काम कर रही है, सिमरन नाम है, शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द इवेंट। जो बाकी बचे हुए नाम है ना वो मेरे को दे दो। वो आपको दे देते हैं, वो मिलके हम कुछ बनाते हैं ना, शुरू करते हैं। तो वहाँ से बैंगर शुरू हुआ, फिर इसका लोगो हुआ। तो बैंगर का हमने यूज़र नेम ही अगर आप देखोगे banger.alert है, तो क्योंकि बैंगर अलर्ट एज इन बैंगर इज़ कमिंग, और फिर हमारा जो लोगो है उसमें अलर्ट साइन है। सो सब वैसी प्लानिंग से ही हमने किया था। नेम मिलना ही ना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी पेंडिंग इसी वजह से है, क्योंकि नेम इजीली मिलते ही नहीं है, वो क्लिक ही नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी मेहनत वाला काम है, ट्रेडमार्क मिलना और वो सारी बहुत सारी बिहाइंड द सीन वाली गेम है। आपने एक बात कही अभी, वायरल आर्टिस्ट, अभी लिखारी जी जस्ट आए ही थे, और आपने उनको अपने इवेंट में, हाँ जी, और आपने अपने इवेंट में उनको पूरा कैप्चर कर लिया। कैसे एकदम सडनली, कुछ था? नहीं, ये कनेक्शन हमारा हुआ था। सो आई ऑल्सो रिप्रेजेंट तलविंदर एज हिज लाइव बिजनेस मैनेजर। लाइव बिजनेस उनका हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। तो एक इवेंट पे मैं गया था और वहाँ पे तलविंदर और हर्ष लिखारी का गाना आया था, तो वहाँ पे वो परफॉर्म करने वाले थे। तो वहाँ पे मैं मिला, बट जो उनके मैनेजर थे वो मेरे को पहले से ही जानते थे, हाय हेलो थी, बट इतने मिले नहीं थे। वहाँ पे इंटरेक्शन हुई,
एंड देन फिर जब हमारा ये कार्निवल अनाउंस हुआ सारी, और तब हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हम बैंगर में करेंगे. दिस वाज मार्च तो उनका 30th. गाना तब तक वायरल हो चुका था? हाँ वो हो चुका था. है हाँ ना? तो वो इंस्टाग्राम सेंसेशन तो बन चुके थे मार्च में. फिर उनकी और मेरी बात हुई और हमने कहा हाँ ठीक है करते हैं प्लान, बट फिर बात ही नहीं हुई. फिर बैंगर अनाउंस हुआ, सारी चीज़ें हुई, फिर एकदम से फिर वो बात क्लिक हुई. और जब वो बात क्लिक हुई फिर हमने कहा यार लेट्स डू इट, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एवर ही विल बी परफॉर्मिंग इन पंजाब, जो जहाँ से वो हैं. Yes. तो कोई बड़ा स्टेज उनको अभी तक अभी उन्होंने नहीं किया परफॉर्म. बॉम्बे में किया था, दिल्ली में करने वाले थे, बट दिस विल बी वेरी आइकॉनिक टू सी सच अ ब्राइट किड परफॉर्म एट बैंगर. तो यही हमें करना है, मतलब जो कर रहा है परफॉर्म, मतलब जो चढ़ रहा है उसको और चढ़ा देंगे हम. मतलब ये हमारा एक एम है. अनूप जैन को भी आप ऐसे ही लेके आए, वो भी उस टाइम वो तो अलग अलग जगह कर भी रहे थे तब. कब की बात कर रहे हो आप? ये पहले जब पहले लाए की, हाँ जी. थे. तो अनूप जैन के साथ हमारा एक बहुत, मैं भी जैन हूँ वैसे, बट अनूप जैन और हम वी गो वे बैक फ्रॉम 2021 2020 या 21 में. अभी तक जब भी अनूप जैन का कॉन्सर्ट हुआ है चंडीगढ़ में, वी हैव बिन ईदर वी हैव प्रोड्यूस्ड इट और वी हैव बिन एसोसिएटेड विद दैट इवेंट. तो या तो हम उसके पार्टनर होते हैं या हम खुद बुला रहे होते हैं उस वो अनूप जैन को, या फिर हम किसी ना किसी तरीके से उसका पार्ट होते हैं. तो वो बैक इन दोज डेज, तब हमने वो इवेंट भी किया जहाँ पे 1200 लोग आए हैं, फिर हमने वो इवेंट किया जहाँ 3000 लोग आए हैं, वो इवेंट किया जहाँ 5000 आए हैं, वो इवेंट किया जहाँ 7000 आए हैं, और अभी अगले हफ्ते आपको पता है इवेंट है, हम एसोसिएटेड हैं उसके लिए भी. तो वो भी आई होप बहुत अच्छा जाए. बैंगर का इवेंट नहीं है बट अगेन एक बहुत क्रूशल इवेंट है हमारे लिए. तो वो एक सोलो शो है अनूप जैन का. उनको मतलब हमारा एम यही है, जब भी अनूप जैन आए या जो भी ये आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ ही हैं, और आई होप वो लोग भी आना चाहेंगे. अब ये सारी चीज़ तो वो होगी जो लोगों के सामने फ्रंट में है. बिल्कुल. बैकएंड कितनी मेहनत लगती है? बैकएंड क्या क्या क्यूरेट करना पड़ता है? किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? देखो वो तो लिस्ट इतनी लंबी है कि ये कैमरा की मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं ख़त्म होगी. बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं मेन हेडर्स बताऊं तो प्रोडक्शन एक पार्ट है, वेन्यू कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, डिज़ाइनिंग एक पार्ट है, सोशल मीडिया एक पार्ट है, मार्केटिंग एक पार्ट है, आर्टिस्ट रिलेशंस एक पार्ट है, मिसलेनियस, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी. इतने ही पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें भी 10 और बचे हैं. इसके अंदर भी और 20-20 25-25 और चीज़ें, और सबके अलग अलग रोल्स हैं, और बहुत हमारी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ हम टाइप में काम करते हैं. WMS इज़ वन ऑफ द मेजर एजेंसीज जिनके साथ हम जो हमारी सारी प्रोडक्शन करता है, वेन्यू कंस्ट्रक्शन करता है एंड एवरीथिंग. कर्नव इज़ एन इंटेग्रल पार्ट जो हमारी टीम के साथ काम करता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, स्टेज मैनेजमेंट एंड टेक. तो सारे लोग हैं स्पेसिफाइड. सोशल मीडिया एक टीम कर रही होती है, बट इन सबको ओवरलुक करना पड़ता है और देखना तो पड़ता ही है, क्योंकि टीम के लिए, टीम तो यंग है ना, टीम के लिए बैंगर फेस्टिवल वाज द फर्स्ट फेस्टिवल, फर्स्ट लार्ज स्केल इवेंट. और अगर मैं सही बात बताऊं तो जो वो कोर टीम थी उसमें से सिर्फ अभी 3 लोग हैं मेरे पास जो बैंगर कार्निवल प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, बैंगर कार्निवल इज़ 10 times मच बिगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग ऑन बोर्ड, जो एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए ला रहे हैं और जैसा बना रहे हैं. बट जो हमारी जनवरी वाली टीम थी उसमें से बहुत लोग थे जिनके अलग एक्सपेक्टेशंस थी, अलग वांट्स थी फ्रॉम देयर प्रोफेशनल करियर. तो आज के टाइम में उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं. मेरा हेड डिज़ाइनर अमित जी हैं जो मेरे फर्स्ट एम्प्लॉई हैं. अभी जब मैंने काम शुरू किया वो हमारे डिज़ाइनर है. हेड प्रत्यक्ष है, वो मेरा ऑपरेशंस और मेरा राइट हैंड है, सारी चीज़ें वो देखता है. और सिमरन जो मैंने आपको बताया जिसने बैंगर का नाम दिया, ये पुराने वाले लोग हैं. प्लस अब बहुत और लोग आ गए हैं जो सोशल मीडिया. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ गया कि तभी टीम. एग्जैक्टली. सो मेरे को वो नहीं हुआ कि अब मैंने एक इवेंट कर दिया, अब टीम को पता है क्या कैसे होगा, अब वापस नई टीम आ गई. बट टचवुड टीम जो अब नई भी आई है, दे आर ऑल्सो मैच्योर इनफ. आर्टिस्ट वाला काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग वाला काम कर रहे हैं, तो चीज़ उसमें जा रही है. बट ऑन दी अदर हैंड मेरे को फिर भी वापस घुसना पड़ता है एक एक एस्पेक्ट में. वाई? बिकॉज उन पर चेक तो रखना ही है, बिकॉज वो अगेन उनके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए तो पहली बार है ना, तो वो चीज़ है. तो इसके अलावा और कौन कौन सी आप आईपीज बिल्ड कर रहे हो और क्या क्या चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो? देखो अभी हमारी एक क्लब आईपी है, दैट्स कॉल्ड IYK, इफ़ यू नो. बट वो अभी हमने पॉज पे कर दिया बिकॉज ओनली फोकस इज़ बैंगर. देन हमारी एक बहुत ही कूल आईपी है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैट आउट, जो हमने 2020 हमारी कोवर्किंग स्पेस में शुरू किया था. सोशल में हम बैठे हुए थे, आइडिया आया कि बियर पॉन्ग कराते हैं,
और वो इट बिकेम वायरल। मतलब चंडीगढ़ ने इतना सपोर्ट किया, एक कम्युनिटी बन गई, लोगों की नए दोस्त बनने लग गए, बियर पॉन्ग फ्रेंड्स बन गए लोगों के, जो लोग सिर्फ उस इवेंट पे मिलते थे। तो वो एक बहुत मेजर आईपी है जिसको हम पैन इंडिया लेके जाने वाले हैं। अगेन शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी, बट इसको अब हमने अलग अलग जगह लेके जाना है। देन हमारा और बहुत इन प्रोसेस बहुत चीज़ें हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज अभी वो प्लानिंग स्टेज पे है। एक बार वो होगी तो हम फिर से आएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, और हम एक एक चीज़ को आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट टू यू, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमारा इवेंट सोशल मीडिया डिजिटली क्रिएटिव से ना लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। शायद आज जब मैं हर किसी को बता नहीं सकता, आज मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है अच्छा हाँ ये फ़र्क है बैंगर कार्निवल और फेस्टिवल में, बट अदरवाइज लोगों को लग रहा है अच्छा है तो बैंगर ही ना, है तो आर्टिस्ट ही आएंगे, हम टिकट भी आर्टिस्ट के लिए ले रहे हैं। बट द डिफरेंस इज फेस्टिवल की टिकट प्राइस वॉज हायर, कार्निवल की लोअर, इसलिए नहीं है कि आर्टिस्ट कम है, आर्टिस्ट उतने ही हैं और उससे उस लेवल पे ही हैं, बट हम लोगों से कम टिकट प्राइस इसलिए ले रहे हैं कि जितने हमने एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करे ना, लोग अंदर जाके उस पर स्पेंड करें। आज हमने टिकट पे ही इतना ले लिया तो अंदर जाके वो लेंगे, दैट वोंट बी राइट ऑन आवर पार्ट। सो ये चीज़ हमेशा रहने वाली है कि कार्निवल की टिकटिंग थोड़ी सस्ती होने वाली है और फेस्टिवल थोड़ा प्रीमियम होने वाला है। तो चंडीगढ़ में अब तक इस तरह के इवेंट्स और आईपीस बिल्डअप क्यों नहीं हो पाए? देखो, टू बी ऑनेस्ट, चंडीगढ़ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट टू क्रैक इन टर्म्स ऑफ, आपको ना किसी भी टीयर 2 सिटी में जाओगे, आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके मार्केटिंग करनी है। आप ये नहीं सोचते कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे तो आपका इवेंट फेमस होगा, या होर्डिंग लग जाएंगे तो फेमस होगा। चंडीगढ़ या किसी भी टीयर 2 सिटी में जाके अगर आपको एक इवेंट पुल ऑफ करना है, अगर आपको वैसे नंबर्स चाहिए जो सिर्फ आर्टिस्ट डिपेंडेंट नहीं है, मेरा मेन फोकस ही है कि मेरे को बैंगर हम बना ही इसलिए रहे हैं कि हमारा, अगर एक आर्टिस्ट बैंगर में परफॉर्म कर रहा है और एक सेपरेट कर रहा है तो लोग बोलेंगे हमें बैंगर वाले में देखना है। वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस एक ऐड ऑन है, और 2000 एक्स्ट्रा ऑडियंस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो आर्टिस्ट वाली ऑडियंस है वो तो वैसे भी आ जाएगी, बट 2000 एक्स्ट्रा आ रही है उसके एक्सपीरियंस की। अब वो एक्सपीरियंस बिल्ड कैसे हो? पहली बार तो लाना है, उनको लाने के लिए हमें डीप इनसाइड फ्रॉम कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स टू प्रमोटर्स टू बस बैक्स, ऑटोज़, कोई चीज़ हम छोड़ते नहीं है। स्टैंडीज़, अभी अगर आप जाओगे चंडीगढ़ देखोगे कम से कम 150 लोकेशंस पे हमारी स्टैंडीज़ लगी है। सिनेमा स्टैंडीज़, मूवीज़ में एक्टिवेशन होती है, मॉल ब्रांडिंग, मतलब आप लेके चलो 15 to 20% ऑफ आर PNL बजट गोज़ इनटू द मार्केटिंग ऑफ द इवेंट। दैट इज़ वाई वो दिखता है, लोगों तक पहुंचता है, और इतना हमें करना ही पड़ेगा। और 1-on-1 कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीयर 2 में, बिकॉज छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं। हाँ, आप कुछ इतना ही बड़ा ला रहे हो वो अपने आप ही बिक जाएगा, पर वो क्योंकि वो आर्टिस्ट बड़ा है, वहाँ पे वो आईपी नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे लोग वो आर्टिस्ट के लिए जा रहे हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे परफॉर्मेंस सुनने के लिए। माई विजन टूवर्ड्स दिस इज़ कि हाँ वो आर्टिस्ट के लिए तो आ ही रहे हैं, बट वो 4 घंटे पहले आए। नहीं तो क्या होता है, आर्टिस्ट के शो में बंदा जाता ही 7 बजे है, हम क्यों 12 बजे हर बार गेट्स ओपन करते हैं? इस बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग अपना वो 2 दिन, हम सारी चीज़ें जो सिटी में हो सकती है वो एक जगह पर लेकर आ रहे हैं। आप 2 बजे निकलो ना, आप 2 बजे आओ, लंच करो, फिर आप चिल जोन में बैठ के रिलैक्स करो, फिर आप गेम्स खेलो, फिर शाम को एक बियर पियो, फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक खाओ, उसके बाद आपने थोड़ी शॉपिंग कर ली, शॉपिंग के बाद आपने एक ड्रिंक पकड़ी और आप परफॉर्मेंस देख रहे हो। दिस इज़ हाउ एन आइडल डे एट बैंगर, कार्निवल, फेस्टिवल, अरीना, या जो भी हम आगे आईपीज बनाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि लोग ऐसा करें। अब इसके ऊपर भी हमने कॉन्सेप्ट सोचा, एक वीडियो बनेगी जो ये सारी चीज़ हो रही होगी एक पर्टिकुलर इंसान के POV से। तो ये फ़र्क है कि ये आईपी को अगर बनाना है ना, किसी भी आईपी को, नॉट जस्ट इन चंडीगढ़, कोई भी टीयर 2 सिटी में, टीयर 1 सिटी के अंदर तो पॉपुलेशन इतनी है ना कि हम कुछ भी करते हैं तो वो यहाँ से 10 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली जो फ़ैन बेस होता है एक आर्टिस्ट का, जो हाइप होती है वो उतनी मिल जाती है। हालांकि इवेंट वहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट टीयर 2 के अंदर हमें घुसना पड़ता है, लोगों के एक एक घर के अंदर बताना पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया से घुस रहे हैं हम, चाहे वो फ्लायरिंग से, न्यूज़पेपर से घुस रहे हैं, बट लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। और उनको वो पहली बार जब आएंगे तो बिलीव कराना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो अगली बार आएंगे। तभी हमारी खुद 3000 टिकट क्यों बिकी, क्योंकि पिछली बार का शायद एक्सपीरियंस उनका अच्छा था। पूरा एंटरटेनमेंट प्लस एक्सपीरियंस का एक पैकेज। यस, तभी नाम हमने एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट रखा है। राइट। तो बैंगर जैसे इतने बड़े इवेंट को करने के लिए कितना पैसा लग जाता है? ये लग जाता है, बहुत लग जाता है, बट
हाँ लग जाता है, काफ़ी पैसा लग जाता है, बट ऑन द अदर हैंड टिकटिंग है, रेवेन्यूज़ हैं, सारी चीज़ें आती है, बैलेंस में चलता है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिल जाता है, वेंडर्स से सपोर्ट मिल जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो बैक एंड फोर्थ चलती रहती है, बैलेंस आउट हो जाता है इन टर्म्स। पर फिर भी इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर मैं सिर्फ इवेंट क्रिएट करने की इतने लार्ज स्केल पर आप कर रहे हैं, देखो 2 CR तो मिनिमम लगता ही लगता है, कोई चांस नहीं है कि उससे कम लगे। अगर उससे कम लगे भी तो फिर ऑब्वियसली कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट हम लोग जब फिर कर रहे होते हैं ना तो फिर हम ऑल इन होते हैं, क्योंकि वो क्योंकि event- जब देखो आप अगर 1.5 CR तक मैं पहुंच गया हूँ और मेरे को पता है कि हाँ आगे रिस्क बढ़ रहा है, अब वो रिस्क तो बढ़ रहा है बट जो एक्सपीरियंस हम देंगे, या तो वो रिस्क में वो हमारा, अगर हम मैंने 50 लाख और खर्च दिया उस टाइम पे, वो एक्सपीरियंस भी तो बेटर हुआ ना। वो 50 लाख शायद उस इवेंट पे पूरा ना हो पाए, बट वो एक लेगेसी मेंटेन करेगा ना, तभी वो अगली बार जो पुल आउट कर रहे हैं हम मैं बता रहा हूँ बिना आर्टिस्ट के हमने 30 लाख, हमने बैंगर कार्निवल अनाउंस किया था और 30 लाख रुपीस की टिकट बिक गई थी। तो दैट इज़ समथिंग, दैट्स बिकॉज जो पिछली बार हमने एक्सपीरियंस दिया। तो आई डोंट मतलब मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंसेस ख़राब ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जो लोगों को माइंडसेट चेंज कर दे कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना। आपकी आईपी उल्टी भी हो सकती है अगर वो आईपी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, कि अगर ये आर्टिस्ट इस आईपी में आ रहा है ना हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी। तो ये पूरे इवेंट को क्यूरेट करने में स्ट्रेटजी जो बिल्डअप होती है, जो बिहाइंड द सीन पूरा वर्क होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट हो जाती है और क्या क्या उसमें 6 महीने तो देखो लगते हैं इस स्केल ऑफ इवेंट के लिए, हमें 6 महीने तो लगे। कोर फिर एक बार जब टिकट लाइव होती है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे, तब दैट इज़ द टाइम जहाँ पर गेम ही चेंज हो जाती है। क्योंकि तब क्या होता है ना, एक टिकर शुरू हो जाता है कि जैसी आपकी टिकट लाइव हो गई, लोग खरीदने लग गए, तो हमारे पास एक टिकर हो जाता है कि यार 110 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, 90 दिन, 85 दिन, 70 दिन, 65, 55। आज मेरे को पता है 27 डेज है एग्जैक्ट मेरे पास टू पुल ऑफ द शो, 28 डेज। तो ये टिकर जब वो शुरू हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है कि यार इस डेट तक हमें ये लॉक करना है, इस डेट तक ये करना है, इस डेट तक ये करना है। सो वो जब एक बार वो शुरू हो जाता है तो अब क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ें करते हुए, तो वेंडर्स सॉर्ट होते हैं, चीज़ें सॉर्ट होती है, डिज़ाइन वाले को डिज़ाइन पता है, सोशल मीडिया वाले को सोशल मीडिया पता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम बहुत लर्निंग लेते हैं कि क्या चीज़ वर्कआउट करी थी, क्या नहीं करी थी, तो वहाँ से अपने आप एक मोल्ड होकर स्ट्रैटेजी बन जाती है। बट क्योंकि टाइम कम होता है और अगर कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही तो हैंड्स ऑन द जॉब ऑन द डे चेंज करना पड़ता है। आज मैं जब आ रहा था तो मैं आपको बोल रहा था मेरे को टाइम का नहीं पता लगा, बिकॉज कई चीज़ हम चेंज कर रहे थे। तो वो कॉल्स पे कॉल्स हुई, हमने सोची कुछ और थी, अब हमें कुछ और करना है, एकदम से सारे प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं, आउटडोर मार्केटिंग, बस बैक, सब चीज़ चेंज हो रही है, जो प्रिंट हो गया उसके स्टिकर बन रहे हैं, एग्जाम्पल। तो ये बहुत जो भी स्ट्रैटेजी बनती है वो बन जाती है टाइमली इन प्लेस, बट सबका जैसे सोशल मीडिया प्लान मंथली बनता है, कुछ नया आ गया तो ऐड करना पड़ता है। प्रोडक्शन का प्लान जब आर्टिस्ट फाइनल हो गए तो स्टेज प्रोडक्शन का प्लान बन जाता है। डेकोर तो 3 महीने से चल ही रहा है, अब हम 1 महीना पहले क्लोज करते हैं सो दैट डिज़ाइन बन के वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो सबकी अलग अलग टाइमलाइन है। ओवरऑल हमारा ही टिकर शुरू हो जाता है जब हमारी टिकट लाइव हो जाती है। तो सोने का टाइम मिलता है इवेंट के ड्यूरेशन में? नहीं, सोने का टाइम तो बहुत कम होता है और सही बताऊँ तो लगता भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड, सोल और एनर्जी इतना इन्वेस्टेड होती है, क्योंकि आपको पता है आप 6 महीने से एक चीज़ पे लगे हुए हो, तो आपको पता है ये 2 दिन है। मतलब दिस बिजनेस इज समथिंग जहाँ पे ना आपके पास एक टाइमलाइन है, ये 2 दिन की, ये 2 दिन जब पहुँच गए ना आप, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं अपनी टीम, अपने एसोसिएट, सबको यही पुश कर रहा हूँ कि यार आज हम 7,000 टिकट पे पहुँच गए हैं, इररिस्पेक्टिव 3 इतने बड़े शोज़ हो रहे हैं जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाले, उसके बावजूद अगर हम 7,000 टिकट पे आज पहुँचे हैं तो ये 10 नवंबर के बाद तो 0 पे आ जाएगा ना, अगला इवेंट शुरू होगा। तो आज 7 पे पहुँचे तो इसको ही हमें 12-15 पे तो लेके जाना ही जाना है, क्योंकि वरना अगली बार फिर से 0 से 7 पे पहुँचेंगे, फिर हम आगे पहुँचेंगे। सो अब टाइम नहीं है कि हम सोए, रेस्ट करें। नो संडेज़, हमारे लास्ट के 2 महीनों में ऑफिस में संडेज़ भी ऑफ नहीं होते। हाँ, एक आधा दिन बीच में ऊपर नीचे लेना होता है, हो जाता है,
बट हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही रिलैक्स्ड और चिल है, तो ऐसा किसी को लगता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑल ऑफ दोज पीपल आर पैशनेट। मैं खुद बहुत पैशन से कर रहा हूँ काम, तभी कर रहा हूँ काम। अगर मैं कमर्शियल साइड पे जाके काम करने लगता तो मैं ये कब का छोड़ चुका होता। तो ये दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ पैशन। ऑब्वियसली बहुत प्रोज हैं, बहुत कॉन्स हैं, बट जो फीलिंग है ना जब वो पुल ऑफ करने के, चाहे आप एक, मैं जब क्लब शो भी पुल ऑफ करता हूँ ना तब भी मेरे को एक फीलिंग आती है, जो मैं ये बड़ा इवेंट करता हूँ तब भी फीलिंग आती है। वो फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। टीम का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है टीम इसमें? तो, टीम के बिना हमको है ही नहीं कुछ नहीं हो सकता है टीम के बिना। टीम बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मेरे सारे टाइम देखे हैं ये पिछले 5 सालों में, जब बहुत सही चीज़ें थी, जब बहुत सही चीज़ें नहीं थी, जब अच्छी डील मिली, जब नहीं अच्छी डील मिली, बट दे हैव बिन इंटैक्ट। एंड जो कोर मेंबर्स हैं मेरी टीम के वो आज भी हैं मेरे साथ, और जो पहले जिन्होंने काम किया आई एम रियली थैंकफुल फॉर दोज पीपल ऑल्सो, जिन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया। बिकॉज देखो कभी भी हम जिस भी स्टेज पे पहुँचे कि आज बैंगर हम कर पा रहे हैं, उसका स्टेप्स तो वही थे ना जब हम 5 साल पहले शुरू कर रहे थे। तो एक एक एम्प्लॉई, एक एक पास्ट एम्प्लॉई, इन सब का बहुत ज़्यादा इनपुट रहा है जब भी हमारे यहाँ काम किया। बिकॉज मैंने जब काम किया था बॉम्बे में तो मैं एक फैमिली इन्वायरमेंट में था, जब मैं अपने सर के साथ काम कर रहा था उस टाइम पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को लगा था हमारी एक फैमिली और हम एक साथ एक फैमिली इंटरप्राइज, सर भी यही बोलते थे ये हमारी फैमिली इंटरप्राइज है, तो वैसे ही हम काम करते थे। पता नहीं शायद मैंने जॉब ही एक करी है लाइफ में, तो मेरे को भी वही आया यहाँ पे और मेरा भी इन्वायरमेंट वैसा ही हुआ। तो जब भी हमारी कोई टीम में आता है हम उसके साथ इतने कनेक्ट हो जाते हैं, जो कई बार अच्छा भी होता है कई बार बुरा भी होता है, बट फिर वो लोग भी काम अपना वैसे दिल से करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका वंस अगेन बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया करना चाहूँगा कि बिल्कुल, चंडीगढ़ बिल्कुल। में एक इस लेवल का इवेंट, नहीं, क्योंकि नहीं, जैसा अभी- मैंने पहले कहा कि मेरी हाँ। दिली इच्छा थी कि मैं हाँ। भी कुछ ऐसा करूं, हाँ। और अभी भी एक पूरे शहर में एक माहौल बन रहा है, इवेंट्स बिल्कुल, हो रहे हैं, स्लोली बिल्कुल स्लोली बढ़ बहुत हो रहे रहे हैं। हैं, इस साल तो बहुत हो रहे हैं। इस साल तो बहुत है। हाँ। अभी दिलजीत है, आपके करण औजला है, एपी एपी ढिल्लों हैं, श्रेया घोषाल, Yes. अनूप जैन और बैंगर हम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी एक बैक टू बैक शहर का ना वो एनवायरनमेंट जो है Yeah. इवेंट्स के रिलेटेड बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल तो आई होप नेक्स्ट इवेंट, अभी तो पहले चलिए इसी इवेंट के लिए बहुत बहुत बिल्कुल। आपको शुभकामनाएं, बिल्कुल और नेक्स्ट इवेंट इससे भी और खतरनाक होगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल होगा। बैंगर नाम सुन के ही ना एक खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है यार, हाँ। पिछला इवेंट इतना अच्छा था, इस बार लगता है और खतरनाक या, होगा। बिल्कुल। तो वो एक इंतजार जो होता है ना वो वर्थ इट है, हाँ, वो फील आती है। बस आपका बहुत थैंक्स है, बिकॉज यू हैव बिन अ सपोर्टिव पिलर थ्रू आउट आवर जर्नी। और मेरे को याद है बैंगर अरीना शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट लास्ट ईयर हमने किया था बैंगर अरीना, जो हमारा पहला फ्लैगशिप बड़ा इवेंट था। आप तब भी जब बात हुई आपने तब भी हमें सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ योर मार्केटिंग, योर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, और आज भी यू आर जस्ट अ कॉल अवे। हालांकि हम मिल पहली बार रहे हैं, पर पिछले 1 साल से हम बात कर रहे थे, या आपको पता था बैंगर क्या है। चंडीगढ़ बाइट्स तो मुझे 3-4 साल से पता ही है। राइट। बट मतलब आपको भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पे काम करता हुआ, और जो चीज़ आप कर रहे हो वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लगती है। बिकॉज चंडीगढ़ में नॉट एवरी थिंग इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वी ऑल लुक अप टू companies and people outside Chandigarh, but why not we set examples for them कि आने वाले टाइम में 5 साल बाद एक और बैंगर जैसा इवेंट हो रहा हो, हम सपोर्ट करेंगे उसको, एक और ऐसा पेज भी बन रहा हो, तो मतलब वो ग्रोथ तो एक सिटी की हो रही है ना। बिल्कुल In जैसा terms आपने भी of- कहा ना, करने को तो आप मुंबई में कर सकते हाँ बिल्कुल, बट सिटी के लिए कुछ करना, चंडीगढ़ बाइट ही है ना। यस तभी तो वो दुनिया आपसे कनेक्टेड है, यहाँ की, यहाँ के लोग क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि उनको वो अपनापन फील होता है चंडीगढ़ बाइट से कि अरे ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और मेरे को इन्हें फॉलो करना है। राइट। तो हमारी कोशिश भी हमेशा वही रही है कि वो चीज़ मेंटेन रखें, हाँ। और वो एक लेवल बनाए रखना ना बहुत जरूरी है, उससे इधर उधर नहीं जाना नहीं है। जाना है, बिल्कुल। चाहे जो मर्जी हो जाए, हाँ। उस चीज़ को बिल्ड, तभी बैंगर है, हाँ वो स्टैंडर्ड मेंटेन है तभी लोग आ रहे हैं। यस, आप उससे थोड़ा बहुत इधर उधर जाओगे, नहीं होगा, नहीं आएंगे, सेम बिल्कुल गोज नहीं। हियर एज वेल। नहीं बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच श्रेय भाई, बिल्कुल। आपने अपना टाइम दिया, और आज हमारी पहली मुलाकात डायरेक्टली बिल्कुल, पॉडकास्ट में सीधा ही हो रही है। पॉडकास्ट बताओ। ठीक है, डन, Nice, थैंक यू, amazing. यस, सी यू अगेन वेरी बिल्कुल सून फॉर श्योर, जी, डन, डन है, थैंक यू। चलो।
आई होप आपको पूरा का पूरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी कि आर्टिस्ट इतने इजीली इवेंट्स में नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी मेहनत भी लगती है, फंड तो लगता ही है, इतनी बड़ी कॉस्टिंग उस इवेंट को बनाने में लगी हुई है। और आई गेस अगर आप इवेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपको बहुत कुछ आज इस पॉडकास्ट से सीखने को भी मिला होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अलग अलग तरह के अगर आप एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अपने पॉडकास्ट में अगले किस पर्सन को लेके आएँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।